नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। महावीर ने कहा ये समाधि है, ध्यान है, कोई मतभेद नहीं। एक सेंध लगाने में जो एकाग्रता होती है, एक चिड़िया को मारने में जो एकाग्रता होती है, ये ध्यान है। ऐसे ऐसे लक्ष्य वेदी भारत में पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे लक्ष्य वेदी। एक धनुर्धर आया और बोला कि मैं ऐसा लक्ष्य वेद सकता हूं, एक बाण चलाऊं और उसकी सीध में वृक्ष के 100 पत्ते हैं तो 100 पत्ते ही बिन जाए। इतना बड़ा लक्ष्य वेदी। दूसरों को आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति बोला, कोई आश्चर्य की बात नहीं, तुम मेरे गुरु को नहीं जानते, और अगर मेरे गुरु को जान लो तो तुम्हारी बात बहुत छोटी पड़ जाएगी। उसने कहा, इससे भी ज्यादा कोई लक्ष्य वेदी है, चलो तुम्हारे गुरु के पास। गुरु के पास ले गया, अपनी बात बताई। शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुदेव थोड़ा सा दिखाई इनको भी लक्ष्य वेद कैसा होता है। शिष्य की बात मानी। गुरु उनको साथ लेकर और एक पहाड़ की चोटी पर चला गया। ऐसे शिलाखंड पर खड़ा हुआ जहां नीचे भयंकर गड्ढ और दरारें, अगर आदमी गिर जाए तो फिर पता ही नहीं कोई था या नहीं था। इतनी भयंकर शिला के खंड पर खड़ा हो गया गुरु, और आंखें ऊपर उठाई। सब लोग देख रहे हैं। पक्षियों का झुंड आया, पक्षियों का झुंड आया और आंखें ऊपर उठाई। जैसे ही आंखों की रेंज में पक्षियों का समूह आया और सारा का सारा नीचे गिर पड़ा। लक्ष्य भेद हो गया। आंख से बींद दिया। बाण की जरूरत नहीं, तीर की जरूरत नहीं, आंख से सबको बींद दिया और नीचे गिरा दिया। क्या ध्यान नहीं है? बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ी समाधि है, बहुत बड़ी एकाग्रता है। एकाग्रता है, समाधि है, ध्यान है, किंतु समाधि समाधि नहीं होती। आचार्य भिक्षु की बात बहुत सुंदर लगती है। उन्होंने कहा कि गाय का भी दूध होता है, आंख का भी दूध होता है, ठोहर का भी दूध होता है। दूध दूध है, कोई फर्क नहीं। दूध दूध है, किंतु गाय के दूध की जगह है आंख का दूध पी ले। शिविरार्थियों को बहुत दूध की जरूरत है, इतना सुलभ न हो तो आंख बहुत है। हाँ, जल्दी मिल जाएगा, शाम को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि गाय आई या नहीं आई। आसपास में आग की कोई कमी नहीं है। आदमी जाता है, आग का दूध लेकर आता है, कैसा लगेगा आपको? समाधि समाधि है, ध्यान ध्यान है। आग का दूध है और गाय का दूध गाय का दूध है। हम ये भी मान लें कि मनुष्य ने कभी आग का दूध पिया होगा, इसलिए दूध की खोज की होगी। बहुत बड़ी एक भ्रांति हो जाती है। साधारण आदमी यही समझ लेता है कि संभोग समाधि का साधन है, यानी संभोग में जाने से समाधि उपलब्ध हो जाती है। फिर क्यों ध्यान की साधना करें, क्यों शिविर में आए, क्यों इतना श्रम करें, क्यों मन को इतना केंद्रित करने का उपक्रम करें। अपने आप जो घटना घटित होती है उसके लिए इतना जंजाल बिछाने की जरूरत नहीं है। आप भ्रांति में न जाए। ध्यान के नाम से और समाधि के नाम से, इस नाम से केवल न भ्रांत बने, नाम से भ्रांत न बने। शक्तिशाली बनाए, दूसरी ओर उस विद्युत की, तेजस की खपत को कम करें, खपत को कम करें। ऐसा न हो कि जैसे जैसे अनाज बढ़े, खाद्य बढ़े और वैसे वैसे आबादी बढ़ती जाए, खपत भी बढ़ती जाए, तो लेखा पूरा का पूरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। काम तब होगा
कि इधर से उत्पादन बढ़ता है, उधर से आबादी घटती है, खपत घटती है, तो अनाज का भंडार बन सकता है। हमारी शक्ति का भंडार तब बनेगा इधर से हम संकल्प शक्ति के प्रयोग के द्वारा, प्राण संग्रह की प्रक्रिया के द्वारा, प्राण भरने के द्वारा शक्ति के भंडार को बढ़ाए और उधर खपत कम करें, व्यय कम करें, खर्च कम करें, तो फिर हमारा शक्ति का भंडार बढ़ेगा, शक्ति का जागरण होगा, हमारा आभा मंडल शक्तिशाली बनेगा, हमारा भाव तंत्र शक्तिशाली बनेगा और हम अपने आसपास एक ऐसे कवच का निर्माण करने में समर्थ हो जाएंगे जो कवच सारे बाहरी आक्रमणों से, संक्रमणों से हमें बचाता रहेगा। जब मूर्छा जागती है और वीर्य की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, तो आदमी उस स्थिति में जाता है। यह प्रमाद का क्षण है और प्रमाद के क्षण में भी लीनता होती है। इस बात को हम माने कि लीनता, एकाग्रता प्रमाद के क्षण में भी होती है, अप्रमाद के क्षण में भी होती है। इसीलिए भगवान महावीर ने जितना स्पष्ट एक भेद रेखा का अंकन किया कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यान को दो श्रेणी में बांटना होगा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान वह भी है, ध्यान वह भी है। एक ध्यान सारी दुर्गति में ले जाने वाला और एक ध्यान मनुष्य की सुगति करने वाला, मनुष्य का उत्थान करने वाला और मनुष्य का पतन करने वाला। तो प्रमाद की अवस्था में भी ध्यान होता है, किंतु वह संकलेश होता है, संकलेश। अप्रमाद की अवस्था में ध्यान होता है, वह असंकलेश होता है। अंतर संकलेश और असंकलेश का है, लीनता में कोई अंतर नहीं। लीनता को मान सकते हैं, किंतु हमें यह निश्चित मानना होगा कि वह प्रमाद का क्षण है, मूर्छा का क्षण है और संकलेश का क्षण है। क्रोध आदि कसायों को शांत करने के लिए क्या आसन भी उपयोगी है? कसायों को शांत करने के लिए आसनों का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध का या सारी वृत्तियों का अवतरण होता है नाड़ी संस्थान में। और यदि नाड़ी संस्थान को ठीक रखना हम जान जाते हैं तो इतना काम हो जाता है कि क्रोध का विपाक होगा, उदय होगा, किंतु नाड़ी संस्थान हमारे आदेशों को, निर्देशों को मानने लग गया तो उसका अवतरण नहीं होगा, उतरेगा नहीं, निष्क्रिय होकर ऐसे ही प्रदेशोदय में चला जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा। उपयोग तो है, ऐसी बात नहीं कि उपयोग नहीं।